पैसा नहीं दिया तो बोला देख लेंगे। कौन मांगा पैसा? अमीन। सरकारी अमीन। रेड मार्क का क्या मतलब होता है समझता है थोड़ा भी? बुलडोजर चलाएंगे तो रेड मार्क हो गया, पहले रेड मार्क दिखाए उसके बाद करे। डीएम भी देखता है सामने, चीफ मिनिस्टर भी देखता है, पैसा पूरा अधिकारी है ना, डूब मारो ऐसे करता। मेरा जमीन है, मेरा है, मेरा है सर, मेरा है सर, मेरा जमीन है सर। वो है मेरा 5 आदमी अपने घर जवाल का तो संतोष है क्या? जवाल का मोट है, पूरा हिल रहा है। अरे आराम से जीना सागा बढ़ा ला गाड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला संचार में हूँ आपके साथ प्रभु मिश्रा। और यहाँ पर मधवापुर कन्हैया बाहर चौक पर
प्रशासन अतिक्रमण खाली कराने को लेकर यहाँ पर पहुंची है और प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिनके यहाँ अतिक्रमण खाली करने के लिए मधवापुर प्रशासन पहुंची है, मधवापुर अंचलाधिकारी रामकुमार पासवान, थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल सहित विभिन्न जो सुरक्षा के जो पदाधिकारी है वो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। कन्हैया बाहर चौक पर ही कुछ लोगों का घर यहाँ अतिक्रमण खाली कराया जाएगा, तोड़ा जाएगा। बुलडोजर आप देख पा रहे होंगे। ऐसे हालात में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है पुलिस प्रशासन को। लोगों का कहना है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उनके साथ सही नहीं हुआ है और उनके साथ कभी पैसे की मांग की गई है तो कभी इनके साथ जाति की गई है, और प्रशासन एक मोहरा बना करके एक प्लान के तहत हम लोगों को भारी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है और हम लोगों को घर तोड़ा जा रहा है। प्रभारी लोग ये भी बताते हैं कि उनको नोटिस तो आया, लेकिन नोटिस आने के बाद उनके घर पे कोई ऐसे स्थान चिन्हित नहीं किया गया जहां तक प्रशासन इसको अतिक्रमण मुक्त करता। तो उनका कहना है कि जहां तक सरकारी जमीन में अगर अतिक्रमण है उसको तो अगर तोड़ा जाता है तो ठीक है, लेकिन उसके साथ हमारी अपनी जो निजी चीजें हैं उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उस पर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए और प्रशासन हम लोगों के साथ छल कर रही है। और ऐसे हालात में हम लोग विरोध कर रहे हैं, चौतरफा विरोध इसको हम कह सकते हैं। पटवारी लोग के अलावे मधवापुर के कुछ चिन्हित व्यक्ति हैं जो समाजसेवी हैं, वो भी इस कार्य को विरोध कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ये चुपके से कदम उठाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन अगर चाहती तो नोटिस के साथ साथ अतिक्रमण जो जमीन है उस पर चिन्हित करते, मकान पे रेड लगाती, चिन्ह लगाती और उसके बाद अतिक्रमण मुक्त करने की कयावत करती और घर को या दुकान को या तोड़ा जाता। तो ये तमाम चीजें यहाँ है। भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को। घर के महिलाएं भी निकलकर सड़क पे आ गई हैं, बच्ची भी निकल के सामने आ गई हैं, घर के लोग भी बाहर निकल के आ गए हैं और प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है इस अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों के ऊपर अतिक्रमण के जो न्यायालय आदेश हैं उस आदेश को मधवापुर प्रशासन पालना कर रही है और यही बात मधवापुर की प्रशासन भी बता रही है कि न्यायालय के आदेश को वो लोग पालन कर रहे हैं, ना कोई अपने मन से या किसी भी तरीके से सुनियोजित तरीके से प्रशासन इस कार्रवाई को कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं उनके जहन में ये बातें घूम रही है कि सरकारी जमीन है और इसको अतिक्रमण किया गया है। तो कुछ लोग बताते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे सरकारी जमीन है, अगर कार्रवाई होती है तो 1, 2, 3, 4 या 5, 6 पे क्यों, सभी पे प्रशासनिक कार्रवाई हो, सभी से यहाँ जो यहाँ लगा अतिक्रमण है उस सबको खाली कराया जाए, एक साथ सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए, एक साथ सभी जो निर्माणाधीन और निर्माण जो चीजें हैं उसको ध्वस्त किया जाए, तोड़ा जाए और अतिक्रमण मुक्त मधवापुर को कराया जाए। अब यहाँ ये है कि देखने वाली बात ये होती है कि प्रशासन कब इस भीड़ को या इस विरोध को काबू में करती है और कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, ये भी देखने वाली बात है। या प्रशासन को कुछ और निर्णय यहाँ करने पड़ सकते हैं, ये भी यहाँ हालात देखने को मिल रहा है। तमाम चीजें इस वक्त आप देख रहे हैं मिथिला संचार पर, हमारे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि लगातार अपडेट आपको हम देंगे। पदाधिकारी सूत्र बताते हैं कि ये आदेश कुछ दिन पहले ही आ गया था प्रशासन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, खाली कराने के लिए, लेकिन प्रशासन समय देखते हुए और उसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भारी विरोध इस वक्त किया जा रहा है जहां पे मधवापुर कन्हैया बाहर चौक पर कुछ घरों पर बुलडोजर चलने को है, बुलडोजर चलाने के लिए प्रशासन यहाँ आई हुई है, जिसका भारी विरोध यहाँ करना पड़ रहा है मधवापुर प्रशासन को। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विरोध को कैसे किस तरीके से मैनेज करके और इसको ये करके प्रशासन कार्रवाई कैसे इसको आगे बढ़ाती है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, आप बने रहिए मिथिला संचार के साथ, क्योंकि पल पल का अपडेट आपको मैं लगातार देता रहूंगा, बताता रहूंगा। ये जो स्थान है काफी सालों से कार्रवाई की मांग यहाँ के कुछ व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। बताया जाता है कि कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ के जीत प्रतिनिधि बादल गुप्ता हैं, इस कार्रवाई को तूल देने के पीछे उन्हीं के द्वारा सुनियोजित तरीके से घर तोड़ाया जा रहा है, दुकान को तोड़वाया जा रहा है, गरीब असहाय लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक आरोप भी बीच में निकल के सामने आया कि जीत प्रतिनिधि के द्वारा इनसे पैसों की भी मांग की गई थी इस मामले को मैनेज करने के लिए, तो लोग इस विरोध कर रहे हैं। तो भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है मधवापुर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से इस कार्य को प्रशासन आगे बढ़ाती है।
या जो एक तरीके से विरोध किया जा रहा है मधवापुर के स्थानीय लोगों के द्वारा, वही नहीं जिनके घर पे बुलडोजर चलने को हैं, बल्कि इनके अलावे स्थानीय और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सुनियोजित तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है और खाली कराया जा रहा है। और परिवार के सूत्र भी ये बताते हैं कि अगर प्रशासन को खाली ही करवाने हैं, तोड़वाने ही हैं, उससे पहले अमीन से नापी हो जाती है, उसके बाद रेड मार्क लगा दिया होता, डेडलाइन दिए होते कि इस टाइमिंग पे आपको अतिक्रमण को खाली कर देना है, वो कुछ नहीं हुआ है। और इसके एवज में प्रशासन सुनियोजित तरीके से चुपके से बुलडोजर आकर के लगा दी गई और घर तोड़ने की प्रयास की जा रही है और इसके अलावा दुकान तोड़ने की प्रयास की जा रही है, बेवजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब दोनों तरफ से एक तरीके से देखा जाए कि प्रशासन और स्थानीय लोग, परिवार ही नहीं जिनके ऊपर बुलडोजर चलने को है, उनके अलावा बहुत बीच में बातें चल रही है और भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है मधवापुर प्रशासन को। तो लगातार अपडेट के लिए बने रहिए मिथिला संचार के लिए। नमस्कार। आपका कहना है कि प्रशासन बिना नापी का मकान तोड़ने के लिए आया? हाँ, नापी किया है। जो अमीन था वो बारिश था, हम लोगों से पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया तो ज्यादा नाप दिया। आपको पूर्व में सूचना? दक्षिण मुखी खिलाया, हम लोगों से पैसा मांगा कि नहीं, वो सारा पैसा मांगा हम लोगों से। तो पूर्व में आपको जानकारी थी इस बात की कि इस मुख तारीख को प्रशासन आ रही है खाली हम देख लेंगे आपको। हमको ये नहीं बताया कि आपका घर पर रहा, बोला कि देख लेंगे। अभी आप लोगों को कोई नोटिस नहीं किया गया है? कोई नोटिस नहीं। अच्छा, मकान पे रेड मार्क लगाया गया है कि नहीं? नोटिस तोड़ दिया रहता अपने आप तो मेरा तारीख है कोर्ट में, कल मेरा स्टे होने वाला है, आज जबरन तोड़। मकान पे रेड मार्क लगाया है नहीं लगाया? देखा जाए, कहीं नहीं लगा। नहीं लगा। बोलिए, पैसा मांगा हमसे, पैसा नहीं दिया तो बोला देख लेंगे। कौन मांगा पैसा? वो अमीन सरकारी अमीन। अच्छा। बोलिए, उसके बादल का ड्राइवर फीता पकड़ा हुआ था, बादल वहाँ से नाश्ता कराया, बादल वहाँ से देख रहा है, ड्राइवर फीता पकड़ता। रेड मार्क लगाया है। रेड मार्क का क्या मतलब होता है, समझता है थोड़ा भी? बुलडोजर चलाएंगे तो रेड मार्क हो गया, पहले रेड मार्क दिखाए उसके बाद करे। हम बोलते, हम गारंटर हैं, जहाँ तक होगा हम तोड़ेंगे खुद, हम लोग खुद तोड़ेंगे, हम लोग खुद तोड़ेंगे। आप लोग कहाँ नहीं बोलते हैं? अभी जानकारी देना है, हमने आपको चिट्ठी दिए हैं, आप रिसीव किए हैं, लौना तक खाली कराना था, नहीं किए हैं। हम हाई कोर्ट में आप कहीं किया, उससे हमको बात नहीं है, हटवाना है हमको। अभी साहब हटा लो।
नहीं होता, 6 फीट का घर है, 3 हिस्सा 3 भाई का। अशोक जी का भाई देखिए थोड़ा सा बोलते क्या नहीं है, पैसा लगता है किस बात का सीआई है, सीआई किस बात तुम्हारा जैसा पागल पदाधिकारी आज तक डीएम भी देखता है सामने, चीफ मिनिस्टर भी देखता है, कैसा पदाधिकारी है, ऐसे करता नहीं करो।